भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसकी स्थापना अंग्रेजों ने अपने लाभ के लिए किया था, अंततः उसी संस्था के बैनर तले कार्य कर रहे नेताओं, मजदूरों, किसानों, महिलाओं और युवाओं ने एक साथ मिलकर अंग्रेजों को भारत से भागने पर मजबूर किया। आज ही के दिन 28 दिसंबर वर्ष 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, जिसके 139वें स्थापना दिवस की सभी लोगों को शुभकामनाएं। दरअसल कांग्रेस की स्थापना इस उम्मीद के साथ की गई थी कि यह भारतीयों के बीच बढ़ते असंतोष के लिए सुरक्षा वाल के रूप में कार्य करेगी, जिसका समर्थन लाला लाजपत राय सहित तमाम उग्रवादी नेताओं ने किया था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान नरमपंथियों और गर्मपंथियों की विचारधारा में भिन्नता जरूर थी, लेकिन ये सभी पूरी तरह से ब्रिटिश शासन के खिलाफ थे और पूर्ण स्वतंत्रता चाहते थे। यह वही कांग्रेस पार्टी है जिसमें दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, श्रीमती एनी बेसेंट से लेकर महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी जैसे अनगिनत लोग शामिल थे, जिनकी इस देश की आजादी में महती भूमिका थी। इतने लोगों के निस्वार्थ समर्पण और त्याग ने स्वतंत्रता तो प्राप्त कर लिया, लेकिन धर्म के आधार पर हुए इस देश के विभाजन ने ऐसी स्थिति खड़ी कर दी थी कि यदि दृढ़ इच्छा शक्ति और अडिग आत्मविश्वास न होता तो भारत की स्थिति भी रवांडा, युगांडा, पाकिस्तान और नेपाल जैसे हुआ करती। आज के भारत की प्रगति की मजबूत नींव तभी पड़ी थी जब कांग्रेस ने दलितों, गरीबों, महिलाओं और किसानों की बेड़ियां तोड़ने में मदद किया। लोकतंत्र को मजबूत रखने के लिए ही कांग्रेस पार्टी ने स्वतंत्रता के बाद कई गैर कांग्रेसी मंत्रियों को नियुक्त किया था, जो सभी को साथ लेकर चलने के सिद्धांत को दर्शाने का अतुलनीय उदाहरण है। कांग्रेस पार्टी के समय में ही बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, जो कि इतिहास की अप्रत्याशित घटना थी। अपनी स्थापना के बाद से कांग्रेस पार्टी में कई बार विभाजन हुआ, चाहे वह इंदिरा गांधी के समय हो या फिर 1990 के दशक में हो, परंतु कांग्रेस पहले से मजबूत होकर उभरी। कहते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी और एडॉप्टेबिलिटी नहीं होने पर कोई भी चीजें ज्यादा दिनों तक एक जैसे नहीं रह सकती। शायद इसी का शिकार वर्तमान कांग्रेस पार्टी भी हो रही है, क्योंकि जो चुनौतियां देश के समक्ष स्वतंत्रता के समय थी, निश्चित रूप से आज वे नहीं है। ठीक उसी प्रकार जिन विचारधाराओं के साथ कांग्रेस की स्थापना हुई थी या जो मुद्दे 50 के दशक में थे, वह आज बिल्कुल नहीं है। क्योंकि किसी भी लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष होना अति आवश्यक होता है, अन्यथा सत्ताधारी पार्टियां मनमौजी कार्य करने लगती हैं। ऐसे में 5 दशक से अधिक समय तक देश में शासन करने और वर्तमान समय में मुख्य विपक्षी पार्टी की भूमिका निभाने वाली कांग्रेस में निर्णय लेने में असहजता होना चिंता की बात है। आज भी अगर देश में कोई एक पार्टी है जिसमें भारत देश की संपूर्ण विविधता को समाहित करने और समावेशीकरण का अप्रतिम उदाहरण है, तो वह कांग्रेस पार्टी है। आज के कांग्रेस पर परिवारवाद, जन विरोधी, युवा विरोधी, आवश्यक बदलाव विरोधी और पुरानी नीतियों पर चलने का आरोप लगता है, परंतु फिर भी कांग्रेस पार्टी का कोई विकल्प नहीं है। कांग्रेस को चाहिए कि वह राष्ट्रवाद, युवा समर्थक और सकारात्मक मुद्दों को उठाए, क्योंकि सरकार की नीतियों का विरोध दलगत राजनीति से ऊपर होना चाहिए। आज भी महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, असमानता, भ्रष्टाचार, लाल फीताशाही, उग्रवाद, नक्सलवाद, आतंकवाद, क्षेत्रवाद जैसे अनेक ज्वलंत मुद्दे हैं, जिसको लेकर जनता तक जाना चाहिए। अर्थात यह प्रयास निरंतर होते रहना चाहिए, क्योंकि जनता से कनेक्शन बनाने, उनके मुद्दों को उठाने और सरकार की कमियों को उजागर करने से ही लोकतंत्र मजबूत और प्रफुल्लित हो सकता है। अन्यथा एक पार्टी का शासन होने से अराजकता बढ़ने का डर सदैव बना रहता है। कांग्रेस पार्टी ने भारत जोड़ो यात्रा की सफलता के बाद भारत न्याय यात्रा को प्रारंभ करने का निर्णय लिया है, जो भारतीय राजनीति में अपनी ऐतिहासिक स्थिति को फिर से जीवन करने के लिए एक अध्याय की शुरुआत माना जा रहा है। यह देखना ऐतिहासिक होगा कि इसका लंबे समय तक क्या प्रभाव पड़ता है। हमारे व्यूअर्स इन मुद्दों पर क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।